काशी नगरी में पहुंचे विश्वामित्र आवाज लगा रहे, नर नारी सब इकट्ठे हुए। छोड़ी दई अयोध्या सी नगरी, छोड़ी ब्याता नारी समय तेरी बलिहारी। छोटी ब्याता नारी वक्त की बलिहारी, राजा तेरे बेकारी। दादा रानी तारा रुदन करती है, आंखों से जो आंसू गिरे, बच्चे के ओठ पर गिरे, बेटे को होश आया। विश्वामित्र बोले पी लो पानी। तो रोहित ने उठ के जवाब दो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी। यदि तुम्हें पानी पिलाना होता तो तुम हमें यहाँ उधर उधर नहीं भटकाते। काशी नगरी में पहुंचे, आवाज लगाई, नर नारी इकट्ठे होने लगे। बोले क्या कीमत है? जवाब दिया, 1 को लो तो 20, 2 को लो तो 40 और 3 को लो तो। कछु तो खरीदने आ रहे और कछु समय काटने को आ रहे। कोई कहता है 15 बार ले लो, तीनों को दे दो। कोई कहता है 30 ले लो, कोई 35 तो कोई 40। उसी समय एक वेश्या का वहां आना हुआ। जवाब दिया, बाबा क्या कीमत है? मैं इस औरत को खरीदूंगी। जवाब दिया 20 बार। बोले जाति से वेश्या हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? विश्वामित्र बोले हमें तो दाम तक काम है, हमें जात पात तो कोई मतलब ना। रानी ने जब वेश्या को देखा, पति के पांव पकड़े, बोले ना आप हमें मार दो, समय वेश्या के साथ नहीं जाऊंगी। राजा सर नीचे किए खड़ा है और कहता है, तारा हम जैसा नीच पति इस संसार में किसी का नहीं होगा जो अपनी पत्नी को चौराहे पर खड़ा होकर के बेच रहा है। देखा कि पति सहायता नहीं कर सकते तो रानी ने कन्हैया से डोर लगाई। बोले माधव एक दिन लाज द्रौपदी की राखी तो आज वारी मेरी है। जिस धर्म की खातिर दर दर भटक रहे हैं, यदि वेश्या के घर गए तो धर्म साबित नहीं बचेगा। वो रानी बोली सुनो कन्हैया, आजा कन्हैया, आजा कन्हैया, ये दुखिया बुला रही है। देखो अरे देखो, हाँ देखो हरी सभा में मेरी लाज जा रही है। वन भी विचारों का
दशा हुई मेरी। रानी रुदन करने लगी। वो वेश्या धन लेने के लिए जब गई, उसी समय भगवान की महिमा एक ब्राह्मण आ गए, जिन्होंने रानी तारा को खरीदा। तारा ने ब्राह्मण के पांव पकड़े, बोले हे नाथ, मेरे बेटे को भी खरीद लो। जैसे बिना जल के मछली तड़प तड़प के मर जाती है, वही दशा मेरी है। ब्राह्मण बोले इतने लखपति नौए, तुझे तो इसलिए खरीद लिया कि तू घर का काम करेगी, तेरा बेटा क्या बैठे बैठे खाएगा? रानी बोली बाबा, मैं तुम्हारे घर का काम करूंगी तो मेरा बेटा तुम्हारी सेवा करेगा, खरीद लीजिए। ब्राह्मण को कुछ दया आ गई, रानी तारा और बेटा रोहित दोनों को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया, जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। ध्यान रखना, ये वही मेहतर का घर है जिसके घर राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को पानी भरना था। इसलिए कहते हैं ना, जो कर्म हम कर रहे हैं वो कर्म हमारे पास घूम के जरूर आते हैं। बंधुओं, तीनों प्राणी काशी नगरिया में बिक गए। इधर राजा जब जब भोजन करने बैठता, तब तब विश्वामित्र किसी न किसी रूप में आ जाते, कभी संत बन के, कभी भिखारी बन के, कभी दरिद्र बन के, और कहते मुझे 10 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। राजा कहता है भैया कोई बात नहीं, आज भोजन तुम कर लो तो कल मैं कर लूंगा, मेरा तो ठिकाना है, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। दादा दिन 27 बीत गए, पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा, शरीर जर्जर हो गया, चलने तक की सामर्थ्य नहीं है तन में। एक दिन राजा पानी का घड़ा भर के रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो घड़ा उठाकर के सर पे रख सके। वो राजा हरिश्चंद्र जिसकी इशारे पर नौकर नाचा करते थे, समय का कैसा फेर बदला, वो राजा काशी में पानी भर रहा है। दादा ध्यान रखना, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, उस समय पे निकले धूप समय पे बरसे, समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग समय सब रोग मिटावे, उस समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न करवावे। एक समय था रावण का जिसने 10 दिशाएं जीत ली, एक समय रावण का वो आया, शीश कटा हुआ रण में पड़ा रहा, कोई रोने वाला तक नहीं बचा। एक समय था अर्जुन का जिसने अपनी गांडीव के बल से पूरा महाभारत जीत लिया। एक वक्त वो आया, वही अर्जुन थे, वही बाण थे, गोपिका बहनों ने लूट ली, देखते रहे खड़े होकर के। एक बात बता दूं, जब आदमी का बुरा समय आता है ना, तो जिनकी औकात नहीं होती बात करने की, वो तक गाली देके चले जाते हैं। ये समय का फेर है। राजा खड़ा है इंतजार में, कोई आए जो मेरा घड़ा उठ जाए। उसी समय रानी तारा का आना हुआ। तारा को देखा, हृदय में कुछ आस जगी, अब तो घाघर उठ जाएगी, क्यों मेरी पत्नी आ रही है। जवाब दिया तारा, घड़ा उठा दो। तारा बोली महाराज कैसी बातें कर रहे हो, गागर उठाना तो दूर, यदि गागर में हाथ लगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। बोली पत्नी हो तुम मेरी? बोली पत्नी है ना, पत्नी थी, अब मैं किसी के घर की नौकरानी हूँ। और महाराज
तुम्हारे हाथ में गागर बंगी की है और मैं एक ब्राह्मण की नौकरानी हूँ। गागर में यदि हाथ लगा तो धर्म साबित। तारा बोला सुनो तारा।